हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ले रहे हैं साइंस एंड टेक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स के 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक है जो पहले भी 10-12 साल में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार भी आने के चांसेज है। तो हम जो टॉपिक हैं जो देखते हैं कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के बारे में डिस्कस कर देंगे। और बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। स्पेस बेसिक इलिज्म जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, इनिशिएशन, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल मार्जर्स, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस और कैफेड्स निब्लियो पल्सर गैंट्स एंड विच डिवास्टर्स, इसके बारे में जो है ये। और जो यहाँ से जो क्वेश्चन है पहले भी पूछे गए और इस बार जो करंट अफेयर के जो परस्पेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम देखते हैं जैसे अगला है जैसे ब्लैक होल भी हो गया, ये भी जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ जैसे घटनाएं वगैरह होती रहती है, तो ये न्यूज़ में रहता है हमेशा, तो उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। और जो अगला टॉपिक है हमारा जैसे सैटेलाइट, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम IRNSS के बारे में, ये भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया है और इस बार के लिए टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है मिसाइल्स एंड डिफेंस सिस्टम IRNS, ये अष्टाधारिणी बैलिस्टिक विशेष क्रूज मिसाइल्स जो 6th जनरेशन की है। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 प्रीलिम्स के लिए। ये जो टॉपिक मैं जो आपको जो समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, जो भी है आप नोट कर लेना। और जो करंट अफेयर में और कुछ टॉपिक बेसिक भी है जो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना। इस जो टॉपिक है इसको अवॉइड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला है एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया इसमें, और एस्ट्रोनॉमी टर्म्स जो गोल्डीलॉक्स जोन है, ये इसके बारे में एस्ट्रोनॉमी टर्म्स के बारे में। अगला है स्पेस मिशंस, जो मंगलयान स्पेस ऑब्जर्वेटरीज, GL-10 एयरक्राफ्ट्स और PSLV एंड GSLV। ये PSLV और GSLV के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि न्यूज़ में था ये स्पेस मिशन के बारे में। तो इस चीज़ को भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये भी एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। अगला है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये जीनोम एडिटिंग है, जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और माइटोकॉन्ड्रियल्स रिप्लेसमेंट थेरेपी और बायो रेमिडिएशंस और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इन रिप्रोडक्शंस, इसके बारे में ये जो भी टॉपिक है ये आपको पढ़ के जाना है। ये भी एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है DNA एंड RNA टेक, ये ट्रांसक्रिप्टोम्स, जो DNA है, बारकोडिंग एप्लीकेशंस और CRISPR-Cas9 एप्लीकेशंस, ये जो है ये DNA RNA से रिलेटेड है, जो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, ये भी इसमें ऐड है, इसको भी आपको देख के जाना है। अगला है एग्रीकल्चर बायोटेक जीनोम, ये क्या है, ये सीक्वेंसिंग इन एग्रीकल्चर और बायो रेमेडिएशंस और टेक्निक्स, इसके बारे में। एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स, ये भी सारा इसमें इंक्लूड है। ये टॉपिक है जो आपके देख के जाना आपको, आप कहीं से भी पढ़ें, भले ही PT 365 पढ़ें या फिर उड़ान वगैरह, तो किसी का भी करंट अफेयर जो भी हो, जहाँ से भी पढ़ें, लेकिन ये टॉपिक है, इसको मार्क ज़रूर कर लेना। और अपने जो भी जैसे नोट कर रहे हो जो भी है, उसमें आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके इन टॉपिक में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कोज और बैक्टीरियल कल्चर मेथड, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, अगला टॉपिक है जो। उसके अलावा नेक्स्ट है हेल्थ एंड डिजीज़, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्या है, जैसे वायरस H1N1, ये भी इस बार जैसे न्यूज़ में था। और जीका वायरस हो गया, ECE2 हो गया, वोल्बेसिया हो गया मेथड, और हेपेटाइटिस टाइप हो गया, वायरल कल्चर मेथड हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आने के चांसेज है। अगला नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन, जो प्यूनोमोकोकल्स, जो कोविड-19 वैक्सीन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, और वायरल जेनेटिक्स है एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज है, इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है प्लांट, जैसे इसी का ही है प्लांट और डिजीज़, ये ट्रांसमिशन मेथड है। इसमें जैसे प्लांट और डिजीज़, उसमें ट्रांसमिशन जो मेथड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो उसके जो क्या ट्रिक्स है और कैसे प्रोसेसिंग होता है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में आपको देखना है। अगला है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक, इसके बारे में क्या है, ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इसके बारे में जैसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ में चलता रहता है, जैसे इंसिडेंट रिपोर्टिंग या वानाक्राइस एंड साइबर अटैक्स। ये साइबर अटैक्स हैं, ये टॉपिक आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता होगा, क्योंकि हाल ही में जैसे ये हाउस अरेस्ट वाला सिस्टम, जो वीडियो कॉल पे कॉल करके फेक ऑफिसर बन के हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा जैसे बैंकक्रप्ट और पैसे लूट लिए जाते हैं, उसको कुछ दिन के लिए हाउस अरेस्ट रखते हैं और उससे सारे डाटा लेके उससे सारे पैसे छीन लिए जाते हैं या फिर फ्रॉड कर लिया जाता है उसके साथ में।
तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होने की वजह से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों से ही क्वेश्चन बनता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। जैसे साइबर सिक्योरिटीज़ में ये सारी चीज़ें हो गया। अब डिजिटल इंडिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आधार हो गया, आधार एपीआई हो गया, या डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया, या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जो आधार एपीआई है इसके बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम होते हैं उसमें जैसे आधार कार्ड ही सबसे ज़्यादा लीगलाइज के तौर पर या डॉक्यूमेंट के तौर पर देखे जाते हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है आईडी हैंडल करते हैं वो आधार कार्ड ही करते हैं। अदर जैसे आधार कार्ड को यूनिक आईडी माना जाता है इंडिया में, जो उससे जैसे लिंक करवाए जाते हैं सारे, जैसे बैंक हो गया, पैन कार्ड हो गया, और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी इससे लिंक होते हैं। और इस आईडी को सर्वमान्य कर दिया गया है और यूनिक आईडी है इंडिया में। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस, जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया, जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं जैसे। और जो डिजिटल सिग्नेचर वो होते हैं जैसे आप वेरीफाइड करते हो, तो जो आपके साइन होते हैं वो उसमें होते हैं जैसे ऑनलाइन तौर पे। ऑफलाइन तौर पे जैसे आप फिजिकल जो कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है, उस पर साइन करते हो, या फिर जो उसके फॉर्म जो प्रोसेस करते हो उसमें चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जैसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक की जो फ्यूचर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिटेल्स है, उसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो अगला है अमर्जिंग टेक, ये आईओटी, एआई और ब्लॉकचेन, इसके बारे में। एआई ये सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है, क्योंकि एआई के बारे में जो स्टार्टिंग से न्यूज़ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे हाल ही में एआई से जो एक ऐप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था, जो जिसकी क्लोन कॉपी बना के वो दे रहा था सोशल मीडिया पर, तो उसकी वजह से भी एआई हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा में छाया रहता है। जैसे ट्विटर वगैरह पे देखोगे तो जैसे एक नया कुछ एक आया है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ग्रोक वगैरह ऐसा कुछ आया है उसकी वजह से भी न्यूज़ में है, वो भी एक एआई का ही है। ब्लॉकचेन है, वेब 3.0 है, मेटावर्स है, लीफी है, क्यूबिट है, ये सारे इसी के ही टॉपिक है। ये सारे आपको हाईलाइटेड टॉपिक है जो आपको नोट करके इसके बारे में डिटेल के में पढ़ के जाना है। अगला है न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन्स और आईआईटीआर और रेडियो आइसोटोप और थर्मो इलेक्ट्रिक और जनरेटर्स, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ये हो गया, इसके बारे में आपको देख के जाना है और इस चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करके जाना है आपको। इसके क्या फीचर्स है, कीज़ क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, यूनिट्स क्या है, करंट अफेयर में जो हाल ही में इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ में है, ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। ये सारे अगर आप PT 365 पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक उसमें मिलने के 99% चांसेस है। मैं खुद वहीं से पढ़ता था, जैसे साइंस एंड टेक तो स्पेशली, क्योंकि बहुत अच्छे से उस चीज़ में जैसे एक्सप्लेन किया होता है, तो आराम से समझ में आ जाती है चीज़ें। अगला है फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे आइस क्यूब पार्टिकल्स, डिटेक्टर्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये भी आपको वहीं से पढ़ के जैसे आपको कहीं से भी पढ़ो जो भी है, लेकिन आपको ये क्लियर करके ही जाना है एग्जाम से पहले, आइस क्यूब पार्टिकल्स और डिटेक्टर्स। अगला है सिक्योरिटी समिट्स, जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स इसी के अंदर है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट क्या है और इसके क्या फीचर्स है, प्रोसेसिंग क्या है इसके, और जो क्वेश्चन यूनिट्स और किस बारे में डिस्कस, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। अप्लाइड साइंस, इसके बारे में जैसे फिजिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, और ये सारी चीज़ें। जैसे मटेरियल साइंस क्या है, मटेरियल साइंस जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गया, यूजेज इसके क्या है, नैनो पार्टिकल्स क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइड्रोजेल्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जो करंट अफेयर में न्यूज़ में है उस चीज़ को जो क्रिस्पी है वो आपको पढ़ के जाना और एक बार समझ के जाना है इस चीज़ों को। तो जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे था, आप इस चीज़ को क्वेश्चन को मिस्टेक ना करके ना छोड़ के आए और अच्छे से इस चीज़ को अटैम्प्ट करके आए। फ्रेंड्स, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में, जो स्पेशली जैसे साइंस एंड टेक को देखते हैं। तो अगर आपको चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं एक बार, और हालांकि आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट याद भी नहीं है ना, तो भी आप एलिमिनेट करके उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं आराम से। तो इसीलिए जैसे इस चीज़ को अगर आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो अगर एक दो ऑप्शन भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी में और आ रहा है, तो बाकी ऑप्शन आप आराम से इजीली एलिमिनेट कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी टैकल कर लेते हैं आराम से। तो चीज़ों को पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एलिमिनेट के लिए भी अगर आपको एक थोड़ी बहुत चीज़ों की जानकारी होना जरूरी हो जाता है। अगला है एप्लीकेशन, जैसे OLED डिस्प्ले हो गया, एडवांटेज हो गया इसके, ग्रोस्कोप हो गया, सोडियम बेसिस LED लैंप्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इसके बारे में आपको देखे जाना है। जैसे OLED डिस्प्ले, ये सबसे जो बेस्ट डिस्प्ले जो जैसे मोबाइल TV टेलीविजन हो गया और लैपटॉप हो गया, बहुत सारे कंप्यूटर्स हो गए, इसकी जो डिस्प्ले के बारे में देखा जाता है कि ये सबसे बेस्ट डिस्प्ले में आता है आजकल। एडवांटेज क्या है इसके, और ग्रोस्कोप और सोडियम बेसिस LED, ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में भी आपको देख के जाना है। 3D प्रिंटिंग के बारे में भी आपको देख के जाना है अच्छे से। 3D प्रिंटिंग ये क्या है, इसका प्रोसेसिंग क्या है, क्या यूजेज है उसका, और फीचर्स है इसके बारे में, और न्यूज़ में क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। क्लाइमेट टेक, ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में आपको देख के जाना है। ये क्लाइमेट मॉनिटरिंग, जो एनवायरमेंटल सेंसर्स है, ड्रोन एप्लीकेशंस इन द एनवायरमेंट्स, इसके बारे में आपको देखना है, जो एनवायरमेंट के रिलेटेड है, जैसे जो मॉनिटरिंग करते हैं क्लाइमेट की, और जो सेंसर्स होते हैं एनवायरमेंटल, जो जैसे वेदर से रिलेटेड होता है, या फिर जैसे कुछ जो सुनामी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस चीज़ के बारे में ये अलर्ट करते हैं, और सेंसर्स
होते हैं, जैसे ड्रोन एप्लीकेशन इन द एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ों को आपको डिटेल्स में अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसिक साइंस, इसके बारे में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रेशर कुकर हो गया, जैसे प्रिंसिपल हो गया इसके, वाटर एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना जरूरी है। तो ये जो टॉपिक है, जो मेजर मेजर टॉपिक मैंने बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चीज़ें कम होनी चाहिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक बार पढ़ने के बाद छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे उस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागोगे तो जो पहले पढ़ी है वो ऑलरेडी भूल जाओगे और मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा तो एक ही चीज़ बोलना है कि आप चीज़ें कम पढ़ो, लेकिन जैसे ऑथेंटिक हो और मल्टीपल टाइम उस चीज़ का रिवीजन हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का एग्ज़ाम में कर सको उस चीज़ को। तो जो साइंस एंड टेक के लिए सबसे ज़्यादा यही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया, और इस चीज़ को इसको कंप्लीट आप देख लेना एक बार, और प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, जो टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से देख के ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।